अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, भारत की न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा स्थान, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रजा की अगर हम जो नॉर्मल हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, सामान्य चर्चा में जहाँ पे बात होती है, सोशल मीडिया पे जहाँ पे बात होती है, कुछ घटनाक्रम इस प्रकार से बने हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो राजनीतिक न भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के चलते प्रजा में थोड़ा सा विश्वास डगमगाया है। तो क्या कुछ ऐसा कोई घटनाक्रम एस्ट्रोलॉजिकली हो सकता है आने वाले समय में? और जब ऐसी कुछ परिस्थितियों का सर्जन हो, ऐसा कोई घटनाक्रम बने, ऐसी संभावनाएं दिख रही है, तभी ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। अब प्रेडिक्शन शुरू करूं उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एक नई शुरुआत, एक नई कोशिश हम करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना बड़ा मिला है, आप लोगों का इतना प्यार मिला है, तो कुछ जिम्मेदारियां बनती है। सामान्य जनमानस शायद ये सोच नहीं सकता, और ये बिल्कुल नई शुरुआत है हमारे लिए। जितने भी OTT के माध्यम है या फिर जितनी भी नई फिल्म्स वगैरह आती है, वहाँ पे अभद्र भाषा का भरपूर उपयोग, विभत्स दृश्य, कोई भी OTT का शो आप टीवी पे चला नहीं सकते कि आप विद फैमिली बैठ के देख सकते हैं। आप 10 बार सोचेंगे। तो जब प्लेटफॉर्म है तो नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स के ही साथ, लेकिन कुछ नई शुरुआत करने की हमने कोशिश की है। स्वतंत्रता दिन से जो एक एपिसोड बनाने की हमने कोशिश की है, उसका पहला एपिसोड रिलीज होगा। उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहे हैं। जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के साथ सकार से ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं, और उससे उत्साह बढ़ा है कि चलिए, अगर आपके पास वो प्लेटफॉर्म है तो क्यों ना एक कोशिश की जाए। जरूर से कीजिएगा। सामान्य रूप से ऐसे प्रमोशन किए नहीं जाते, लेकिन ये भी आने वाले समय के लिए किसी को तो शुरुआत करनी होगी, और ये वो ही कर सकता है जिसके पास कुछ ऐसा माध्यम हो। चलिए प्रिडिक्शंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें 28 दिसंबर 2022 की, 28 दिसंबर 2022। न्याय के देवता शुरू करेंगे असली न्याय करके इसी YouTube चैनल पर एक प्रेडिक्शन की गई थी। उसमें जो प्रेडिक्शन नंबर 3 थी, 1 और 2 अलग अलग बात पे हम आपको बता चुके हैं, तीसरी बाकी थी। ये अब कुछ घटनाक्रम इस तरह से होने के लिए जा रहा है। ये बताया था शनिदेव जब कुंभ राशि में आएंगे 2.5 साल की बात। तो 2.5 साल में अब जो यहाँ पे बताया गया है, इसकी शुरुआत अब कुछ दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए देखने के लिए जा रहे हैं। अब किस प्रकार से होगा उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि क्या कहा गया था दिसंबर 2022 में। क्या ये बता रहे हैं, और उससे भी बड़ा और तीसरा प्रेडिक्शन अगर हम करें, ये थोड़ा सा अचंभित करने वाला भी लग सकता है। भारत की न्याय प्रणाली में 18 जनवरी 2023 से अगले 2.5 साल में हम बहुत प्रमुख बदलाव देख रहे हैं। न्याय प्रणाली अपने आप में एक अलग संस्था होती है। भारत के संविधान में, भारत के लोगों के मन में उनके प्रति एक अलग सम्मान होता है। लेकिन अब ये शनिदेव जब अपनी राशि में आ रहे हैं 30 साल के बाद, और जो मैंने समझाया कि देवगुरु बृहस्पति और राहु का एक नया साइकिल का पावर इनके पास है, तो ये भारतीय न्याय प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव आने वाले 2.5 साल में आप देखने के लिए जा रहे हैं। किस प्रकार से होगा, अब ये उस समय पे थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स बात लग रही होगी। अब जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होने के लिए जा रही है, और जिस प्रकार के कुछ घटनाक्रम बने हैं, और जो जनमानस में एक परसेप्शन बना है माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए, लेकिन हमें लगता है कि
कुछ ऐसा घटनाक्रम बनेगा। इसी वीडियो के दूसरी प्रिडिक्शन थी उसमें हमने कहा है कि ऐसे बहुत सारे नियम और कानून पार्लियामेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इसी प्रिडिक्शन में दूसरी प्रिडिक्शन वो थी कि 2.5 साल में आप देखेंगे कि इस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी। तो यहां से लेकर 4 नवंबर शनिदेव जब भी वक्री चल रहे हैं और आने वाले समय में देवगुरु भी वक्री होने वाले हैं, मतलब जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, राहु केतु तो सदैव वक्री चलते ही हैं, शनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति अभी राहु के साथ चंडाल दोष में है और आने वाले समय में वो भी वक्री होंगे। मतलब चारों के चारों स्लो मूविंग प्लैनेट्स आपको वक्री स्थिति में मिलेंगे। तो उससे पहले ये घटनाक्रम बनना चाहिए, उसमें ऐड करेगा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। तो कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम बनेगा साहब कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को कुछ झटका लगे, ऐसा कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिले या देखने को मिले। ज्योतिषीय रूप से देखें तो इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है। जो भी होगा ये स्पष्ट रूप से हम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप माननीय उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो या फिर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो, तो बहुत ही सोच समझकर हम ज्योतिषीय संभावनाएं ही यहाँ पे बता रहे हैं कि घटनाक्रम कुछ इस तरह से बन सकता है। ग्रहों की चाल ये दिखा रही है कि जो कुछ भी यहाँ पे ये कहा गया था कि न्याय प्रणाली में कुछ बड़े बदलाव होंगे, उसका शायद एक पहलू या फिर कहे तो पहला स्टेप आने वाले समय में आप देख सकते हैं। आने वाले 1.5 से 2 महीने में इसकी दस्तक सुनाई देगी। ये शुरू हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में। समय थोड़ा सा लंबा लगेगा शायद, लेकिन समय अंतराल 30 से 45 दिनों का है। 30 दिनों का तो आप मान के चलिए। तो परिस्थितियां इस प्रकार से बनेगी। इतनी रात, मतलब देर रात को कभी भी यहाँ पे प्रेडिक्शन रखी नहीं जाती, लेकिन घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हमें लगा था। और बहुत सारे लोग, जो भी घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में बना है, तो लोग पूछ भी रहे थे कि आप क्यों नहीं कर रहे हो प्रेडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हमारा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सीजेआई हो, उनके ऊपर किसी भी प्रकार से जो सामान्यतः हम पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीति के ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं, उस प्रकार से टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। उनकी एक अलग गरिमा होती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, लेकिन कुछ तो होने वाला है। कुछ ऐसा घटनाक्रम बनेगा, कुछ ऐसा नियम बन जाए शायद पार्लियामेंट में। अब ये क्या कुछ होगा नहीं पता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट या फिर सीजेआई के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटबैक या झटका लगे, इस प्रकार का कुछ एक्शन सरकार के द्वारा लिया जाए। ये टकराव की स्थितियां दिखा रहे हैं और कहीं पे सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट में कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पास हो जाए। यही एक, मुझे आज की तारीख में लग रहा है कि यही एक सिचुएशन हो सकती है जिससे वो सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई के ऊपर, जहाँ तक मैं कानून का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाने का तो और कोई रास्ता है नहीं। तो इसी प्रकार का शायद घटनाक्रम बन जाए। जो भी हो, लेकिन ये कुछ ऐसा होने के लिए जा रहा है, इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है। अभी आने वाले समय में देखेंगे कि जो कुछ भी इस प्रेडिक्शन में हमने आपको सुनाया दिसंबर 2022 की, और जो अभी हम बता रहे हैं, ये घटनाक्रम किस प्रकार से बनता है और कब बनता है, ये देखने की हम कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से है। लेकिन हमें लगता है कि ये होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। फिर से एक बार कह रहा हूं कि एक नई कोशिश है, बिल्कुल नई कोशिश है। प्रोफेशनल्स बिल्कुल नहीं है, जो भी आर्टिस्ट है वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन शुरुआत करने की हमने कोशिश की है। तो उसको सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। ट्रेलर का लिंक नीचे दिया हुआ है, और अगर आप लोगों का अच्छे से सपोर्ट मिला तो इसे हम और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।
रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।